24,400 का लेवल वॉज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एज अ सपोर्ट। क्या जबरदस्त मूव, देखिए एक दिन के अंदर है ना पूरा हिला दिया है ना, पूरा बिटकॉइन समाज हिला हुआ है। ये भैया सिल्वर और गोल्ड कमाल हो गया, क्या कर रहे हैं सर। मैं 2 हफ्ते में अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं होता देन थिंग्स आर गोइंग टू रियली गेट लिटिल बिट कंसर्निंग। प्रिडिक्टिव स्टडी नहीं हो सकती है, जो प्रिडिक्शन करते हैं वो बेकार है, मतलब कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ प्रिडिक्शन को। ये एक ऐसा इंडेक्स है ना फ्रेंड, देखिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो बजट वाले समय या जब मार्केट करेक्ट हो रहा था उस समय ये इंडेक्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वेल संडे का दिन है तो आप जानते हो कि हम संडे को आपके लिए एक नेविगेशन, मार्केट नेविगेशन का वीडियो लेकर आते हैं। तो वही वीडियो आज हम वापस लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके किस तरह से आप जो है मार्केट को अप्रोच कर सकते हो, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को एक प्रैग्मेटिक जो है अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो, और टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीका क्या है मार्केट में यूज करने का, अप्रोच करने का, ये हम देखेंगे। तो इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे, यूएस मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, कमोडिटीज डिस्कस करेंगे, हम आपके साथ फॉरेक्स और क्रिप्टोज डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोज में बहुत जबरदस्त मूव आई है, ऑफ कोर्स देखते हैं कि क्रिप्टोज क्या कर सकती है, तो क्रिप्टोज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि अच्छे से सेटअप हो रहे हैं या जिनमें कुछ मूवमेंट की आशा है उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही होलिस्टिक ये कवरेज होता है पूरे मार्केट का, और गोल यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस की वो बेटर कैसे कर दिया जाए, वही हम कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि कहाँ तक क्या मार्केट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो देखिए लास्ट वीक यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आपको कहा था कि एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, और ये जो डोजी टाइप ऑफ कैंडल होता है वो आइदर टॉप पे या बॉटम पे बनता है। तो डोजी का मतलब जनरली हाई वॉलेटिलिटी होती है, और हाई वॉलेटिलिटी आइदर टॉप पे देखने को मिलती है या जब मार्केट बॉटम बना रही होती है तभी देखने को मिलती है, क्योंकि टॉप पे इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। सिमिलरली जब मार्केट बॉटम बना रही होती है तो उस समय भी इमोशंस जो है बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो एक इमोशनल टॉप या इमोशनल बॉटम जो है हमेशा मार्केट बनाता है। आप देखिए डोजी बनने के बाद मार्केट जो है बहुत स्ट्रांगली रैली करता है, और ये डोजी के ऊपर अपने आप को है ना मार्केट बंद करने में कामयाब हो जाता है। तो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने आपके साथ एक चर्चा करी थी कि डोजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और डोजी के ऊपर जो है वो मार्केट अगर बंद हो जाएगा तो एक स्ट्रेंथ का जो है थोड़ा बहुत इंडिकेशन हम लोगों को मिलेगा। तो वही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 24,400 का लेवल वॉज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एज अ सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है आप देख सकते हो बहुत बार, और प्राइस ने इस लेवल पे बहुत समय जो है काटा है। तो 24,400 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर सपोर्ट। तो ये जो 24,400 लेवल है ये अभी एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखें तो 24,800 का आता है, जो कि इस कैंडल का ऑलमोस्ट लोस के पास आ रहा है। 24,800 जो है वीकली सपोर्ट है। तो किसी भी हाल में अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है या मार्केट को ऊपर जाने की तैयारी करना है तो 24,800 को वीकली बेसिस पे नहीं तोड़ना चाहिए। राइट, अगर नहीं टूटेगा देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है चेष्टा करे ऊपर जाने की। अगर हम ऊपर का लेवल्स की बात करते हैं तो देखिए वापस ये जो ना 26,000 का जो लेवल है, 26,300, 26,400 का लेवल, ये देखिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम कर रहा है। तो देखिए मार्केट जो है कोशिश करती है इस लेवल को ब्रीच करने की, हाई बनाती है, इस लेवल को जस्ट टच करती है और वापस जो है वो नीचे आ जाती है। तो 26,400 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम लोगों को दो जोन्स मिल गए, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन मिल गया और एक इंपॉर्टेंट जो है डिमांड जोन मिल गया। तो डिमांड जोन 24,800, सप्लाई जोन 26,400। अभी आइदर वे मूव करने के लिए मार्केट को इन लेवल्स को तोड़कर इन लेवल्स पे वापस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर ऊपर या नीचे जाना पड़ेगा। ये है बुल केस सिनेरियो और ये है बेयर केस सिनेरियो। राइट, तो ये जो है इस तरह से हम जो है जिसे हम बोलते हैं वीकली चार्ट पे जो डिमांड सप्लाई के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 26,400 को ब्रेक करे, 26,400 को ब्रेक करके 26,400 के ऊपर सस्टेन करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये मार्केट कर लेती है तो यहाँ से स्ट्रेंथ जो है हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई जो देखिए 40 पे सपोर्ट लिया था वीकली चार्ट पे। तो 40 का जो लेवल होता है, जैसे कि 60 40 जो लेवल होता है वो एक साइडवेज लेवल होता है, और बुलिश जो लेवल्स होते हैं
वो 80-40 लेवल्स होते हैं। तो जब मार्केट बुलिश लेवल्स में होती है, जब मार्केट बुलिश ज़ोन में होती है, तो जनरली ये जो 40 का लेवल जो है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है, एक मोमेंटम सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहीं पर वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि 40 पे लेवल पे ये जब ये एक हाई वेव कैंडल बन रहा था, तो 40 के लेवल पे आरएसआई जो है आई थी और उसके बाद यानी कि 40 के लेवल से ये हम लोगों को यहाँ पर बाउंस जो है वो देखने को मिली है। तो 40 का लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आरएसआई भी आपको बता रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन पे था पिछले हफ्ते निफ्टी और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। अभी आप देखो कि जस्ट 50 के ऊपर अपने आप को आरएसआई ने जो है वो प्लेस कर रखा है वीकली चार्ट पे, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 50 का लेवल जो होता है खासकर वीकली चार्ट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है ओवरऑल वीकली चार्ट पर मतलब कि रेडी है ऊपर या नीचे मूव करने के लिए। बस जो लेवल्स हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं और जैसे कि कहा कि ये डोजी जो है उसके हाई के ऊपर मार्केट अगर बना रहता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहती है, राइट। तो अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे ना तो हम लोगों को लेवल जो है और भी प्रॉपर दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, आरएसआई मास्टरी हम लोगों की एक किताब है जो हम लोगों ने हाल ही में रिलीज करी है और इस किताब में हम लोगों ने आरएसआई को बहुत इन डेप्थ जो है वो कवर किया है। आरएसआई के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेटअप्स होते हैं जैसे कि रेंज रूल है या पॉजिटिव रिवर्सल्स, नेगेटिव रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, कैसे कहाँ पर डाइवर्जेंस को देखना है, कितने पीरियड के डाइवर्जेंस जो है वो इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ एक ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम जो कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आरएसआई को कैसे यूज कर सकते हो ट्रेड कंफर्मेशन करने के लिए, ये हम लोगों ने उस बुक में कवर किया है, उस किताब में कवर किया है। तो वो किताब आप ज़रूर लीजिएगा अगर आप आरएसआई टूल को पसंद करते हैं और आरएसआई को यूज़ करते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो किताब जो है आपके आरएसआई की अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करेगी। तो लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑफ कोर्स वो किताब अमेज़न और वेबसाइट पे डायरेक्टली जो है अवेलेबल है। आप जाकर उस किताब को ऑफ कोर्स आपके लाइब्रेरी का पार्ट बनाइए। नेक्स्ट देखिए हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि थोड़ी-सी व्यू जो है वो थोड़ी-सी क्लियर हो जाती है। कैसे? देखिए, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ वो है ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज, राइट? 10-20 डे का मूविंग एवरेज। अब देखिए यहाँ पर ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस तोड़ती है और 10-20 डे पे रेजिस्टेंस लेते-लेते प्राइस जो है वो नीचे जाती है। तो लास्ट वीक जब हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने आपको कहा था कि ये 10-20 डे का जो मूविंग एवरेज होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रेंड डिटरमिनिंग फैक्टर होता है। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने क्या किया, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा और उसके नीचे जो है अपने आप को मेंटेन करी। अब ये देखिए जब प्राइस अप ट्रेंड में आ रही थी, जब प्राइस स्ट्रेंथ ले रही थी, तो ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है और वापस देखिए अब टेस्ट करके वापस 10-20 डे पे आ रही है। तो ये जो लेवल है, ये एक बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस आ चुकी है। अब अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ बनानी है और जो वीकली एनालिसिस हम लोगों ने करी कि बुलिश मार्केट को होना है, तो कैसे होगा? ये मेक श्योर करेगा मार्केट कि ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज टूटे नहीं, राइट? अब ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम करके प्राइस को ना ऊपर की तरफ ढकलते रहे, राइट? और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करना चाहिए इस तरह से। तो अगर ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस जो है इस 10-20 डे पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते-बनाते ऊपर की तरफ जाती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिलेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू भी करेगी। सप्लाई लेवल्स वही आप देख सकते हो 26,200 26,300 के आसपास का इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है। और अगर हम डिमांड लेवल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट की बात करते हैं, तो डेली चार्ट पे थोड़ा-सा जो है जिसे हम बोलते हैं लेवल्स जो है वो फाइन ट्यून हो जाते हैं और यहाँ पर आप देखिए 25,400 का जो लेवल है वो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है डेली चार्ट के हिसाब से। क्योंकि इस लेवल पे ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। यहाँ पर देखिए इसे एसआर फ्लिप लेवल बोला जाता है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गैप भी है। तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट ज़ोन्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला लेवल जो है 25,400 का लेवल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो देखते हैं कि क्या मार्केट जो है इस गैप को और इस 24,400 के लेवल्स को, मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर पाती है। अगर होल्ड कर पाती है तो हम ये आशा करते हैं कि फिर वापस जो है मार्केट जो है इस लेवल तक आए 26,200 300 और यहाँ पर मार्केट आके कैसा रिएक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है कि ये इसको तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, राइट? तो ऑफ कोर्स लेट अस सी क्या होता है। देखिए आप जैसे देख सकते हो ना कि जो बजट के दिन में जो वोलेटिलिटी थी, बजट के दिन में जो रिएक्शन था उसको मार्केट ने कैसे डिस्काउंट कर दिया, राइट? वो एसटीटी वाला और ये सब लफड़े जो है वो मार्केट ने किस तरह से डिस्काउंट करके साफ कर दिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी जो है ना कोई भी इवेंट होता है या कोई भी मार्केट में इस तरह की बड़ी जिसे हम बोलते हैं कि न्यूज़ आती है,
तो उससे है ना अपने को तुरंत रिएक्ट करना नहीं चाहिए, अपने को वेट करना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि वो न्यूज़ जो होती है उसको मार्केट 1 या 2 दिन के बाद हजम कर जाता है, राइट? तो अगर आप न्यूज़ के समय, जिस समय वो न्यूज़ हो रहा है, जिस समय वो इवेंट हो रहा है, उस समय अगर आप रिएक्ट कर गए ना, तो जनरली लोगों का नुकसान होता है। तो अगर अपने आप चार्ट्स को फॉलो कर रहे हो, अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो कर रहे हो और ठंडा दिमाग रख कर मार्केट को अप्रोच कर रहे हो ना, तो फिर आपको क्लैरिटी मिल जाती है 1 या 2 दिन के लिए। इसीलिए हम तो अपने प्रोग्राम में लोगों को एकदम मना ही कर देते हैं कि भई अगर आपका जिगरा नहीं है, तो मत ट्रेड करना उस दिन, राइट? वेट करो सेटअप का। 1 दिन के लिए भले चार्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर जो ट्रेंड है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो ओवरऑल मोमेंटम है, जो मार्केट मेकर को ओवरऑल करना है, वो मार्केट मेकर करेगा। तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, हम आर्ली चार्ट पे आए थे, तो आर्ली चार्ट पे अगर आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये गैप अप हुआ था, ये ट्रेड डील होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था, उसके बाद ये वापस जो है नीचे आ गया। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ना 10-20 डे से मूविंग एवरेज से ना प्राइस बहुत दूर नहीं जा सकती है। वो वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आएगी, उसको किस करेगी और वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये मीन रिवर्जेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर भी आप देखो 10-20 डे से प्राइस बहुत दूर जाती है ना, तो 10-20 डे पे वापस आती है, राइट? और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग गैप अप करी थी और फिर यहाँ से 10-20 डे से थोड़ा-सा दूर हो गई थी। अब वापस देखिए 10-20 डे पे प्राइस आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे आप अगर ये देखोगे आर्ली चार्ट पे भी, तो ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई था। हम लोगों ने देखा वीकली पे, डेली पे इम्पोर्टेंट सप्लाई था। प्राइस वहाँ जाती है, हिट करती है और वापस जो है प्राइस नीचे आ जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी ये हो रही है कि प्राइस जो है ना इस गैप को सस्टेन कर रही है। प्राइस इज़ होल्डिंग द गैप, राइट? तो जो ये बता रहे हैं कि ये जो गैप हुआ ना, ये एक डिमांड की वजह से हुआ। बहुत लोगों ने अपना ऑर्डर पंच किया, तभी गैप हुआ। ऑफ कोर्स बहुत लोग खरीदने गए, तभी गैप हुआ। तो ये जो डिमांड की वजह से ये गैप हुआ और जब तक ये गैप इंटैक्ट है ना, ये जो डिमांड है ये एक ट्रू डिमांड है, एक सही जेन्युइन डिमांड है, राइट? तो प्राइस देखिए इस गैप के पास आ रही है और यहाँ पर गैप को टेस्ट करके प्राइस जो है वापस ऊपर जाने की चेष्टा कर रही है। तो इसका मतलब ये जो डिमांड यहाँ पर जनरेट हुई है, ये एक जेन्युइन ट्रू डिमांड है और स्पेशली मार्केट मेकर्स ने इस डिमांड को जनरेट किया है। अगर आरएसआई को भी आप देखोगे तो आरएसआई जो है ना अपने 60-40 के रेंज में, ठीक है, 60-40 के रेंज से वापस जो है ऊपर ओवरबॉट होना शुरू हो गई और एक बार आरएसआई जब ओवरबॉट होना शुरू हो जाती है ना, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर जो है मोमेंटम भी स्ट्रेंथ पकड़ रही है। तो लेट अस सी कि क्या रहता है, राइट? जो हमारे डिमांड सप्लाई के जो लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट की क्रिटिकल लेवल्स हैं, वो सेम ही है। यहाँ पर भी देखिए 25,400 और 24,600 इन लेवल्स को अगर मार्केट होल्ड करके रखती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यहाँ से हम लोगों को स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। S&P 500 पे आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो पैटर्न S&P 500 पे और नैस्डैक पे मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए एक हाई वेव कैंडल, राइट? अभी हम थोड़ी देर पहले एक बॉटम पे हाई वेव कैंडल की बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक हाई वेव कैंडल जो है आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। इसका मतलब कि ना फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर में ना वोलेटिलिटी बढ़ रही है और आप देखो एक चीज़, ये 7,000 का जो लेवल है, ये 7,000 का लेवल जो है ना वो क्रॉस नहीं कर पा रही है मार्केट। बार-बार कोशिश कर रही है, उस पे टक्कर ले रही है, नीचे आ रही है, टक्कर ले रही है, नीचे आ रही है। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होता है ना फ्रेंड्स कि अगर एक लेवल पे मार्केट बहुत समय के लिए बैठ जाए, राइट? एक लेवल पे अगर मार्केट बहुत समय के लिए बैठ जाए, तो फिर वो ना वो डेंजरस हो जाता है, याद रखिएगा, राइट? वो लेवल जो है ना, फिर हम ये बोलते हैं ना कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है या टाइम करेक्शन चल रहा है, नहीं। फिर वो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब आने वाले 1 या 2 हफ्ते में ये 7,000 के ऊपर जाए, राइट? S&P 500 7,000 के ऊपर जाए, 7,000 को तोड़े और फिर अपने आप को वहाँ पर ऊपर में मेंटेन करे। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या है कि फ्रेंड्स ये जो है ना लेवल एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बन जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है? मार्क डाउन फेज़ आता है ना? तो देखिए आपको पता है ना, ये एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, फिर एक मार्कअप फेज़ होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है, फिर एक मार्कडाउन फेज़ होता है। तो अगर ये यहाँ पर एक जेन्युइन कंसोलिडेशन है, अगर ये जेन्युइन टाइम करेक्शन है, तो इसका ब्रेकआउट है ना बहुत जल्दी होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होगा, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाएगा और फिर 6,700 का लेवल जो है दैट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट रोल, मतलब कि इस हाई वेव कैंडल का लो। तो इस हाई वेव कैंडल का लो, इस हाई वेव कैंडल का हाई 7,000 और 6,700, ये दोनों लेवल जो है इम्पोर्टेंट, जो हम बोल सकते हैं सप्लाई और डिमांड जोन है S&P 500 के लिए। तो अब एक ट्रेंड आने के लिए आइदर अप और डाउन, ये दोनों लेवल्स
में ब्रेकआउट होकर इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे सस्टेन करना होगा। तो आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ भी बना है, तो यहाँ पर मतलब कि स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी प्रेजेंट है, राइट। तो S&P 500 में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि इस लेवल से, इस जोन से बाहर निकले फॉर अ ट्रेंड। अगर नहीं निकलती है तो चुपचाप बैठिए, साइडवेज बैठिए, अभी इसमें आपको कुछ भी एक्टिवली करने की जरूरत नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर देखिए हम यहाँ पर आते हैं, नैस्डैक में भी आते हैं, तो नैस्डैक में भी आपको सेम टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट हाई वेव डोजी विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। नाउ ऑफ कोर्स ये जो हाई वेव डोजी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा बहुत जो है ना ये वॉलेटिलिटी और चेंज ऑफ हैंड जिसे चर्निंग बोलते हैं वो हम लोगों को दिखा था। देखिए सिल्वर में इतनी बड़ा क्रैश आने के पहले इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिला था, राइट। यहाँ पर भी आप देखो 26,000 के लेवल्स पे प्राइस जो है ना बार बार टक्कर खा के नीचे आ रही है, तो 26,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सप्लाई बैठी हुई है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 24,000, राइट। इस हाई वेव कैंडल डोजी का लो भी है, तो 24,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। तो अभी स्ट्रेंथ लाने के लिए क्या है ना फ्रेंड्स कि ये सप्लाई जोन के ऊपर और डिमांड जोन के नीचे, राइट, ट्रेंड लाने के लिए कहीं पर भी मूवमेंट चाहिए। अब आप देखो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, अब कितने दिनों से देख सकते हैं आपकी कम से कम 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स होने आ रहे हैं और ये जो है ये वाला लेवल जो है इंटैक्ट पड़ा हुआ है। तो अब ये अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है वो मार्कडाउन फेज मार्केट का शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान देने की है और इस चीज़ पे अगर खासम खास हमें अपना फोकस रखना है कि इफ दिस मार्केट डजंट ब्रेक्स आउट इन कमिंग वीक और मे बी अनदर वीक, 2 हफ्ते में अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं होता देन थिंग्स आर गोइंग टू रियली गेट लिटिल बिट कंसर्निंग, बिकॉज ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाएगा एंड वंस इट गेट्स इनटू डिस्ट्रीब्यूशन देन देयर इज अ हाई चांस ऑफ ब्रेकडाउन, राइट। और 24K के नीचे अगर जाकर बंद हो जाता है तो आप समझिएगा कि नीचे की तरफ जो है वो ट्रेंड इनिशिएट हो जाएगा। 24K के नीचे टूटे, बंद हो और वहां पर जो है सस्टेन करें, राइट। तो ये चीज है नैस्डैक के बारे में। तो अगर आपके कोई मित्र जो हैं जो नैस्डैक या यूएस मार्केट्स में है या यूएस मार्केट ट्रेड्स करते हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि हम यूएस मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स भी जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट आते हैं सेक्टर्स पे। अब सेक्टर्स पे आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए बैंक निफ्टी जो है वो भी एक ऑल टाइम हाई वापस बनाती है, टच करती है एंड वापस जो है ये आप देख सकते हो कितनी सडनली जो है वो 60,000 के आसपास जो है आके बंद हो जाती है ना, 60,000 के नीचे बंद हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हो कि 60,000 पे जो है स्ट्रॉन्ग सप्लाई वाले बैठे हैं, क्योंकि बार बार मार्केट को ना बैंक निफ्टी को 60,000 के नीचे पुश कर रहे हैं। तो अब यहाँ से स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिले, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले और हम ये एक्सपेक्ट करें कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड आ जाए, तो सबसे पहले तो 60,000 के ऊपर जो है वो सस्टेन करना है और फिर 61,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना है, क्योंकि देखिए ये हाई जो है 61,300। तो सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है वो जो है 60K। भाई 60K के ऊपर ब्रेकआउट और 60K के ऊपर ब्रेकआउट होकर 60K को होल्ड करना है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ब्रेकआउट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। तो 60K के ऊपर ब्रेकआउट, 60K के ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट पे ये दिखाई दे रहा है 58,000 का लेवल जो है वो वीकली चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या डिमांड जोन बन रहे हैं, कि आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है वो SR फ्लिप लेवल है, राइट। देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये राउंडिंग पैटर्न बना, ब्रेकआउट होकर वापस इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो 58,000 का जो लेवल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। RSI को अगर आप देखोगे तो 50 पे सपोर्ट लेकर वापस जो है 60 के ऊपर आ गया। 60 के ऊपर एक बार RSI आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोमेंटम जो है थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया है। अब अगर 60 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों को बहुत जल्द ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, देखिए बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुई, जिस तरह से निफ्टी रिट्रेस हुई है उतना बैंक निफ्टी में आपको रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। वही अगर आप देखोगे 10-20 डे का मूविंग एवरेज और यहाँ पर गैप, दोनों चीज़ जो है एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट काम कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखो 59,500 का जो लेवल है दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल, क्योंकि यहाँ पर ये गैप और 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी है। तो देखिए अब हम जैसे डेली चार्ट पे आए ना तो हम लोगों को लेवल थोड़ा सा रिफाइन हो गया है ना। तो ये 59,500 का जो लेवल है वो डेली चार्ट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या की लेवल बन रहा है। और अब यहाँ पर अगर आप क्लैरिटी देखेंगे, राइट, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो यही फायदा होता है। यहाँ पर देखिए कितनी क्लैरिटी है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है। अब ये जोन जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये जोन सपोर्ट की तरह काम कर गया, ये जोन अगर होल्ड कर गया तो यहाँ से बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो है स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मिलना शुरू हो जाएगी
और शायद बैंक निफ्टी में हम एक नया हाई सस्टेन देखें। यहाँ पर ये देखिए साइडवेज मूव जब होता है तो आरएसआई जो है अपने आप को 60 और 40 के बीच में कैद करके रखती है। तो जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए, जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, तो हम चाहते हैं कि जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर भी सस्टेन करे। तो अभी आप देखो कि किस तरह से ना एक फेक ब्रेकआउट को, एक गलत ब्रेकआउट को, एक फेक ब्रेकआउट को आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुई, तो अपने सबको लगा होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो गया, लेकिन आप देख सकते हो कि 60 के ऊपर आरएसआई नहीं पहुंचा। आरएसआई बोला था भाई अभी भी जो है ना मार्केट साइडवेज है, अभी भी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, वेट करो। अब यहाँ से अगर एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल मिलती है, यहाँ से प्राइस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है और आरएसआई यहाँ से 60 के ऊपर आ जाती है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इसीलिए आरएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो, राइट। यहाँ पर देखिए ये जो चीज है ना, ये हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट हम लोगों को कैसे फायदा करता है, ये टेम्पलेट हम लोगों को ट्रेंड के बारे में बताता है कि ट्रेंड क्या है ना। तो आप देख सकते हो कि जब बैकग्राउंड ग्रीन है इसका मतलब ट्रेंड अप है, येलो मतलब ट्रेंड साइडवेज है, रेड मतलब ट्रेंड डाउन है। वापस देखिए यहाँ पर ट्रेंड जो है ग्रीन हो गया, इसका मतलब बैंक निफ्टी तो कम से कम जो है अप ट्रेंड में आ गई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोगों को कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं उसका भी हम लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दे देता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी एक स्ट्रैटेजी है मास्टर ब्लास्टर, हमारी एक स्ट्रैटेजी है हेलीकॉप्टर। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी में से कोई सी स्ट्रैटेजी हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे, ये हम लोगों को टेम्पलेट बता देता है। कितना मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए ये भी हम लोगों को बताता है कि भाई देखो 1.69% से ज्यादा रिस्क मत लेना, ये आपका मैक्सिमम रिस्क। इससे कम आप ले लो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके सेटअप में इससे कम रिस्क मिल रहा है तो कम रिस्क ले लो, लेकिन इससे ज्यादा रिस्क मत लेना क्योंकि फिर आपका जो है ट्रेड यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो ये जो है हम लोगों को एक तरह से आगाह भी करता है कि ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम रिस्क 1.69 है। अभी कई बार यहाँ पर दिखाएगा मैक्सिमम रिस्क 10%, 12%, तो भाई हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि वो नीचे जो है आपके स्टॉप लॉस को उड़ाने की क्षमता दिखाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 1.69 जो है हम लोगों का मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए ये जो है कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, राइट। ये हमें बताता है वॉलेटिलिटी कहाँ पर एकदम लो है। तो देखिए वॉलेटिलिटी यहाँ पर लो है, तो जहाँ पर लो वॉलेटिलिटी होती है वहीं पर जनरली हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट एमजी, इसे हम बोलते हैं मशीन गन, मशीन गन ब्रेकआउट बोला जाता है। और देखिए एमजी ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड किस तरह से एकदम टेक ऑफ हुआ, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोगों को यहाँ से ट्रेंड टेक ऑफ होते हुए दिखाई दिया। तो ये जो मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपको मिलता है। मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहाँ पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट की ब्रेथ पूरी इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स जो है आपके साथ शेयर करते हैं। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों तरह की स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके साथ शेयर होती हैं, और उन स्ट्रैटेजीज को किस तरह से आप इस टेम्पलेट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसका पूरा एक है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नीचे डाल रखा है, आप जाइए वो वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपको करना चाहिए और आपके जो इंटेंशंस हैं हमारे इंटेंशंस के साथ मैच होते हैं, तो आप ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम को कंसिडर करिए। देखिए इस प्रोग्राम में हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ना एकदम सक्षम बना दे, ट्रेड करने के लायक का बना दे कि आप ट्रेड कर पाओ, अपने आप ट्रेड ले पाओ, अपने आप सेटअप्स को पहचान सको, राइट। तो ऑफ कोर्स बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं दे आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो हमारा जो कोहॉर्ट है बहुत ही यूनिक और बहुत ही मैं बोलता हूँ क्रीम कोहॉर्ट है, जहाँ पर सीएस, एमबीएस, लॉयर्स, इन लोग हैं जिनको पता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, वो लोग हैं इस कोहॉर्ट में, राइट। तो शॉर्टकट वाले नहीं हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी है और मेहनत कर सकते हैं वही लोग हमारे साथ जुड़े हैं, राइट। तो अगर आप भी मेहनत कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ का तो आश्वासन दिलाता हूँ कि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं, फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में भी सेम तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पियर्स हुआ था ऑल टाइम हाई के ऊपर, आरएसआई नहीं ब्रेकआउट कर पाया, इसीलिए प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाई। वापस जो है अब नीचे आकर गैप को 10-20 डे मूविंग एवरेज को जो है प्राइस यहाँ पर टेस्ट कर रही है। तो 27,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है, एंड 27,300 को जब तक होल्ड करके रखेगा देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाए। 28,000 को ब्रेक करके 28,000 पे सस्टेन करके हायर टॉप हायर बॉटम बना के प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिल सकती है, राइट। तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं निफ्टी रियलिटी में। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक पुल बैक टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे।
एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बन रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर है ना निफ्टी रियलिटी जो है वो किसी टाइप का बॉटम बना रही है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिल रही है। तो अब जो है ये जो पूरे पैटर्न का है ना, ये जो पूरे पैटर्न का लो अगर इंटैक्ट रहता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2-3 हफ्ते में निफ्टी रियलिटी में हम लोगों को कुछ ऊपर की तरफ की मूव मिलेगी। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाए तो फिर हम लोगों को फ्रेश जो है वो रैली शायद निफ्टी रियलिटी में देखने को मिले। लेकिन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पैटर्न है इसका लो जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए। एक बार लो इंटैक्ट रहता है तो निफ्टी रियलिटी में कुछ मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बजट में जैसे मैंने आपको बताया कि केपेक्स जो है ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है, तो उसके बदले इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा। तो सेम चीज़ आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर था और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके प्राइस वापस ऊपर जाती है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को एकदम तोड़कर ऊपर की तरफ जाती है। आरएसआई देखिए कितनी ब्यूटीफुली 40 पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये पैटर्न जो है वो बना है और अब देखिए ये ऑलरेडी जो है ना आप देखोगे कि इस जगह पर है ना बार-बार जैसे कि आ रहा था, देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार अगर ब्रेकआउट हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं वो आपके वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। अपनी वॉच लिस्ट यार नीचे शेयर करो कमेंट बॉक्स में, है ना? वीडियो देख रहे हो और रियली अगर आप चाहते हो ना टेक अवे करना इस वीडियो से, तो अपने वॉच लिस्ट को कौन-कौन से स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में नीचे कमेंट में शेयर करो। आप लोग सब शेयर करोगे ना तो एक दूसरे के वॉच लिस्ट आप देख पाओगे, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे नए स्टॉक्स के नाम मिलेंगे, राइट? तो थोड़ा-सा इंटरैक्टिव करो और शेयर करो अपनी वॉच लिस्ट को, राइट? मैं भी आपकी ज़रूर वॉच लिस्ट को देखता हूँ, तो देखते हैं कि मुझे क्या लगता है कि क्या आपका जो स्टॉक पिकिंग लेवल है, ऑलमोस्ट 1 साल से हम ये सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ देखना कि क्या आपका स्टॉक पिकिंग लेवल भी एकदम टॉप नॉच हो गया है क्या, राइट? और दूसरों को भी मदद मिलेगी, आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, जो दूसरा बंदा है वो भी यही स्टॉक देख रहा है। तो शेयर करो, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं कि एफएमसीजी। एफएमसीजी में भी देखिए स्ट्रॉन्ग एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को देखने को मिला, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। अब यहाँ से प्राइस अगर हायर टॉप हायर बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकती है। तो देखिए 2 इंडेक्स की हम लोगों ने बात की, एक रियलिटी की, एक एफएमसीजी की, जिसमें जो है थोड़ा बॉटमिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। दूसरा इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एक मोमेंटम ट्रेडिंग और बॉटम फिशिंग दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पर आपके साथ दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर में बॉटम पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है और कौन से सेक्टर में ऑफ कोर्स मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पीएससी इंडेक्स अगेन ये एक ऐसा इंडेक्स है ना फ्रेंड, देखिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो बजट वाले समय या जब मार्केट करेक्ट हो रहा था, उस समय ये इंडेक्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए किस तरह से इंटैक्ट है ना, ये पूरे अपने पैटर्न को एकदम पूरा इंटैक्ट रखा एंड नाउ इट इज लाइक एट द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। एक बार ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, एक बार 10,400 के ऊपर जाए और उसके बाद उसको मेंटेन करके ऊपर जाना शुरू करे, तो पीएससी इंडेक्स में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा मूवमेंट का स्कोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा, देखिए ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो कि 60-40 के बीच में ना आरएसआई भी जो है पूरा कैद है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो आप देखिएगा पीएससी के जो स्टॉक्स है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के स्टॉक्स जो है वो अच्छे आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो आप जाके देखिए कौन-कौन से स्टॉक्स में सेटअप हो रखे हैं, ऑलराइट? तो जाइए अपनी वॉच लिस्ट बनाइए पहले। निफ्टी एनर्जी अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। आपने ध्यान दिया होगा कि निफ्टी एनर्जी के ऊपर या पावर के ऊपर ऑफ कोर्स कुछ बजट में रियायत मिली है। तो ऑफ कोर्स ये देखिए ये भी इट इज़ गेटिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हुआ एंड इट्स गेटिंग रेडी फॉर ब्रेकआउट। तो एक बार यहाँ से अगर ब्रेकआउट रजिस्टर हो जाता है तो निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो निफ्टी एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं उनको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर से लेके आइए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर ये है, सेक्टर नहीं है मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो कि अदानी ग्रुप की है। हम लोगों ने क्या किया ना फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं ना उनका लेकर एक इंडेक्स बना दिया, राइट? तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं ना, जब-जब इस लेवल पे आते हैं, यहाँ से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बाउंस मिलता है। तो लास्ट वीक आपने देखा होगा कि अदानी ग्रुप के काफ़ी स्टॉक्स में हम लोगों को बाउंस देखने को मिला। देखिए, ये जो अदानी ग्रुप का स्टॉक है ना, एक बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न बना रहा है ये जो है ना, ये एक बेस बना रहा है। अब यहाँ से ये बेस ब्रेकआउट होगा और ये बेस सस्टेन करके प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, तो फिर आप समझिएगा कि अदानी ग्रुप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये वाइकॉफ मेथड है।
जो मार्कडाउन, मार्कअप, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वाइकॉफ और दाउर थ्योरी को मिक्स करके बनाया गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी याद रखिएगा। इसको लोग इग्नोर कर जाते हैं, मत करिएगा। देखिए, कौन सा सेटअप लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, जब तक मार्केट कंडीशंस आपको पता नहीं चलेगी ना, वो सेटअप आपका बेकार हो जाएगा, राइट? कि अभी आपको कितना एग्रेसिव होना है, अभी आपको कौन सा स्ट्रैटेजी, जैसे हम लोग की जो बुलिश स्ट्रैटेजीज हैं, वो बुलिश स्ट्रैटेजीज में भी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जहां पर आप बहुत एग्रेसिवली ट्रेड लेते हो, ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पर आप थोड़े पैसिव होकर ट्रेड लेते हो। तो अलग अलग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो अगर मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम बुलिश स्ट्रैटेजी जो एग्रेसिव लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट थोड़ा-सा हिल-डुल रहा है, मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर हम जो है मॉडरेट वाली बुलिश स्ट्रैटेजीज़ लेते हैं, जहाँ पर जो है हमें एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना होता है। तो ऑफ कोर्स कौन से फेज़ में कौन-सी स्ट्रैटेजी लेनी है, मार्केट के कौन से फेज़ में कौन-सी स्ट्रैटेजी लेनी है, वो स्टॉक के सेक्टर के कौन से फेज़ में कौन-सी स्ट्रैटेजी लेनी है, ये डिसाइड करना बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, राइट? It's about where to buy, what to buy, and what strategy to use, how much risk you are taking with each trade. Everything is involved in a proper trading plan, right? तो देखिए, ये अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है इस पूरे सेक्टर को, अदानी सेक्टर को, तो फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वापस ट्रेंडिंग दिखाई देंगे। देखिए, इसे मार्क डाउन बोला जाता है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था ना, ये मार्क डाउन है, ये एक्यूमुलेशन है, एंड देन यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये मार्कअप फेज हो जाएगा, राइट? अगेन दूसरी देखिए, निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला, राइट? बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर एक अच्छा डायलॉग आया एफएम का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मैन्युफैक्चरिंग में बना है। एक बार आरएसआई जो है 60 के ऊपर क्रूज करने लग जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स भी जो है आपको अच्छी मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये है एक एसेट मैनेजमेंट सेक्टर, एएमसी सेक्टर। तो एएमसी सेक्टर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर कुछ करेक्शन मिलके वापस यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस आपको ऊपर में जाती दिखी। तो एएमसी जो सेक्टर है, उस पे अपनी जो है वॉच लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, सेमीकंडक्टर्स, ऑफ कोर्स आपने देखा कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, चिप के ऊपर, राइट, एक इंपॉर्टेंट डायलॉग आया था एफएम का। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी ये जो सेमीकंडक्टर सेक्टर था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था, राइट? उसके बाद देखिए, ये वापस जो है इस सेक्टर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करके वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स हैं, इनको अपने वॉच लिस्ट में रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग डायलॉग था। तो पावर जनरेशन का यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है इस सेक्टर का, तो आपको अच्छी मूवमेंट पावर जनरेशन में भी मिलेगी। पावर जनरेशन के स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में रखना है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आईटी की। अरे भाई, ये आईटी में क्या हो गया, राइट? देखिए, अभी जब हम आपके साथ एसएनपी डिस्कस कर रहे थे, आपके साथ नैस्डैक डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको कहा कि कोई भी लेवल पे अगर प्राइस बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती है, तो वो लेवल जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बन जाता है, और वही यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन आईटी जो है, वो एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आई हुई है, राइट? आप देख सकते हो कि अभी भी जो है एक ट्राइंगल का पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल जो बन रहा था, वो पैटर्न अभी निगेट नहीं हुआ है। आरएसआई देखो कहाँ पर है, 40 पे, तो मॉनिटर करना है इसको, राइट? तो अब अगर हमें आने वाले हफ्ते में यहाँ से बाउंस मिला और हायर टॉप हायर बॉटम बना के प्राइस जो है 40,000 के ऊपर निकल जाती है, तो आईटी सेक्टर वापस जो है ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेक डाउन मिलता है, तो वापस आप देखिए जो ये 32,000 के आसपास या 31,000 के आसपास जो है वो लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो आईटी सेक्टर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, इस पे खासम का ध्यान रखिएगा। वो देखिए, वो एआई की कोई न्यूज़ आई और उसके बाद ये मार्केट क्रैश हो गया, तो कोई भी न्यूज़ है ना, न्यूज़ से जो भी रिएक्शन होता है ना, वो मैं मानता हूँ कि टेम्पररी रिएक्शन होता है। लोग जो है ना, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, राइट? वो रिएक्शन नहीं होता, वो ओवर रिएक्शन होता है। तो यही ओवर रिएक्शन यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए, आई थिंक दैट देयर इज अ स्कोप कि अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाकर ब्रेकआउट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। क्रिप्टोज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बना हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा, देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले यूएसडी आईएनआर की। यहाँ पर देखिए, ये जो पैटर्न है, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बोला जाता है, इवनिंग स्टार पैटर्न, राइट? और ये देखिए, जो डाउन मूव आई है, उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी हम लोगों को देखने को मिला है। ये 10-20 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप बोल सकते हो कि 90.5 का है। तो अगर ये 90.5 को तोड़ देगी, देखिए यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 90 का हाउस है ना, ये बहुत बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। तो इससे बाहर निकले ना, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज हो, थोड़ा सा मूड चेंज हो कि चलो कम से कम 90 के घर को तो तोड़ा, राइट?
तो अभी सबको 90 के घर को पकड़ के 90 के ऊपर, 90 के ऊपर, 90 के ऊपर, ये 90 के नीचे जाए और उसके बाद ये 90.5 के नीचे जाकर 90.5 के नीचे अपने आप को मेंटेन कर कर रखे, देन आप समझिएगा कि जो है रुपये यहाँ से मजबूत होना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर ये होना शुरू होता है, एक बार रुपये मजबूत होना शुरू होता है, एक बार डॉलर कमजोर होना शुरू होती है, तो फिर आपको इंडियन मार्केट में वो स्पार्क दिखेगा, वो जो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको वो मूवमेंट दिखना शुरू होगी, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यूएसडी आईएनआर में ये जो फॉर्मेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई वोंट से ये बेरिश अभी पूरा ऑल टुगेदर नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट 90.5 के नीचे जाए, वहां पर अपने आप को सस्टेन करे, फिर 90 को तोड़े, देन हम कह सकते हैं कि जो है रुपये धीरे धीरे स्ट्रेंथ हो रही है। देखिए डेली चार्ट में भी अगर आप जाओगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहाँ पर देखिए इसे है ना ड्रॉप बोला जाता है, ड्रॉप, और फिर यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये बेस बना रहा है। अब ये जनरली यहाँ पर क्या होता है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप के बाद दो चीजें होती है, या तो वापस एक ड्रॉप बनता है या यहाँ पर जो है ना एक रैली होती है। तो इसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलते हैं, इसे ड्रॉप बेस रैली बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, ये देखिए ड्रॉप हुआ था, फिर यहाँ ये बेस बना था, फिर यहाँ पर ये रैली हुई थी, राइट। तो यहाँ पर भी इस तरह का पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ से ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है तो ये जो है पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए, है ना। तो ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट होकर ड्रॉप बेस रैली हो जाती है, देन अगेन वही चक्कर इंडियन मार्केट का, स्मॉल कैप मिड कैप में जान नहीं आएगी। तो प्लीज वॉच करिए इसको, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर जाने का आशंका दिखाई दे रहा है। देखिए 90 का लेवल जो है, जैसे मैंने बोला कि दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 90 का घर टूटना चाहिए, क्या 90 से बाहर निकलो कम से कम, ठीक है। तो ये यूएसडी है ना। अब आते हैं हम बिटकॉइंस पे, क्या जबरदस्त मूव, देखिए एक दिन के अंदर है ना पूरा हिला दिया है ना, पूरा बिटकॉइन समाज हिला हुआ है, बोलते हैं ना पूरा बिटकॉइन समाज हिला हुआ है। 14-15% का क्रैश, लेकिन आप देखो कितनी स्ट्रांगली रिकवरी हो रही है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिकवर हो रही है। 60,000 एक राउंड फिगर और प्लस एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट, आप देख सकते हो इस लेवल पर आके प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, हम ये बोल सकते हैं कि बिटकॉइन में स्ट्रेंथ हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकती है, ऑलराइट। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ दे तो नेक्स्ट जो लेवल दिखाई दे रहा है खुला हुआ सीधा 50,000 का लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 50,000 पे भी कुछ डिमांड यहाँ पर जनरेट हुई थी। तो अगर यहाँ से रिकवर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो भाई 50,000 के आसपास जो है वो मूवमेंट देखने को हम लोगों को मिल सकती है। ऊपर ऊपर का लेवल क्या है, देखिए ये जो है ये एक बेस है, तो ऊपर का लेवल जो है वो 90,000 के आसपास कैप्ड है। तो 90,000 के आसपास अगर पहुंचे तो फिर यहाँ पर वापस एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखिए वही चीज आपको दिखाई दे रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, है ना। तो अगर आपको ये ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है ये सीखना है तो हमारा लेवल 1 का जो प्रोग्राम है लेवल 1, उस पर हम लोगों ने आपके लिए प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम VSA, ये चारों चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिकली जो है वो कवर करी है, ऑलराइट। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट बिटकॉइन इन्फॉर्मेशन। और देखिए जैसे कि मैंने बहुत बार बोला कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक होता है मोमेंटम, एक होता है वॉलेटिलिटी, और वो दोनों चीज़ें जो है क्रिप्टोज में प्रेजेंट होती है। तो आप देखिए कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर है ना आप ये पूरे ट्रेंड को नीचे की तरफ कैप्चर कर सकते थे। ये जो 15-20% की जो मूव आई है पूरी कैप्चर हो सकती थी। तो ये जो है ना हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो कि हम जो है ना ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो उसको कैप्चर करने में मदद करती है। तो ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने आपके लिए फ्री में रख रखी है। अब फ्री में रख रखी है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आपको क्रिप्टोज में अगर ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आप ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाते हो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, वैसे क्रिप्टोज में भी ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इंडिया में FIU जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये रेगुलेट करता है क्रिप्टोज को, क्रिप्टो ट्रेडिंग को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाओ वो FIU रजिस्टर्ड हो। दो ब्रोकर्स हैं इंडिया में, एक है डेल्टा एक्सचेंज और एक है कॉइन DCX, जो कि जनरली आपको ये सुविधा देते हैं कि आप जो है क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो छोटे से छोटे कैपिटल के साथ। इवन यू कैन स्टार्ट विद 10K, 10,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। तो इन दोनों ब्रोकर्स के जो रेफरल लिंक है वो हम लोगों ने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, राइट। आप उस रेफरल लिंक से अकाउंट खुलवाओ और फिर अपने अकाउंट को वेरीफाई कराओ
और फिर हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो वेरीफाइड अकाउंट का कि हम लोगों ने कॉइन डीसीएक्स में या डेल्टा एक्सचेंज में आपके रेफरेंस से, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे रेफरेंस से, हमारे लिंक से अगर अकाउंट खुलवाओगे तभी ये कोर्स हम आपको दे पाएंगे। हम लोगों ने आपके रेफरेंस से ये अकाउंट खोला है सर, ये हमारा स्क्रीनशॉट है, तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है ये आपको जो है ये कोर्स दे देगा फ्री में, राइट। ये कोर्स आपके पास 1 ईयर के लिए रहेगा, आप आराम से इस प्रोग्राम को देखो, इस स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करनी है, बैंड्स को कैसे अप्लाई करने हैं, कहाँ बाय करने हैं, कहाँ सेल करने हैं, कहाँ अपने ट्रेड्स को निकालना है, राइट। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दिस स्ट्रैटेजी, राइट। तो ऑफ कोर्स ये फ्री वाली स्ट्रैटेजी लेकर भी लोगों ने बहुत अच्छा इनकम किया है उन्होंने। उसके बाद जो है हम लोगों का मेन प्रोग्राम भी लिया है। तो अगर आप इच्छुक है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल रखा है। नेक्स्ट आते हैं एथेरम में। एथेरम में भी अगर आप देखोगे एक लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है 1600 के आसपास, और यहाँ से जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट बाउंस देखने को मिला। वॉल्यूम्स देखिए बहुत बहुत हाई है, आप देखोगे कि पिछले कई साल में ऐसे वॉल्यूम्स नहीं बने जो इस बार बने, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये जो है प्राइस एक्शन देखने को मिला है। 2800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, तो 2800 के लेवल पे प्राइस आती है, क्या करती है देखिए, वही चीज़ मिली है अपने को, ड्रॉप मिल गई, अपने को बेस मिल गया, अपने को ड्रॉप मिल गया। तो ये बेस बनने के बाद ना ऑफ कोर्स जो है आप ड्रॉप के लिए रेडी हो सकते हैं, ऑलराइट। तो ये जो है एथेरम है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है 2800 का जो है नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कमोडिटीज पे। आइए भैया, सिल्वर और गोल्ड कमाल हो गया, क्या कर रहे हैं सर, देखते हैं। तो देखिए ये सिल्वर का डेली चार्ट, अगेन देखिए मैं वही चीज बोलूंगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप के बाद प्राइस जो है यहां से वापस ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो एरिया जो प्राइस यहां पर मूव कर सकती है वो ये $93 के आसपास है। अब यहां पर प्राइस आकर क्या करती है उसके बाद जो है हम देखकर फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्राइस आकर अगर स्ट्रेंथ दिखाती है तो ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन प्राइस यहाँ पर आकर वीकनेस दिखाना शुरू कर देती है तो प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है। तो ड्रॉप बेस रैली, जब बेस के पास पहुंचे तो उस समय हम लोगों को एनालिसिस करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये बेस जो कि है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ से स्ट्रेंथ लेके आनी है तो बेस के ऊपर बंद हो और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो, राइट। नहीं तो वापस जो है यहाँ से नीचे वीकनेस देखने को मिलेगा। आरएसआई देखिए 40 पे था तो स्ट्रॉन्ग मूव आपको मिला देखने को। अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है ये जो है $75-77 का, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो नेक्स्ट जो है आप देखिए $50 के आसपास जो है वो मूव हम लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी $50 के आसपास है, ऑलराइट। तो अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज पे है और उसके नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगेन इसको अपने वॉच लिस्ट पर रखिए और देखिए किस तरह से आप इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड पे भी देखिए ये ड्रॉप हुआ, अभी ड्रॉप के बाद ये ना बेस बना रहा है, यहाँ पर देखो ये बेस बना रहा है। अब ये बेस कहाँ पर बना रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बना रहा है और ये 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास बना रहा है। अब अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली, राइट, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको रैली देखने को मिलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि ड्रॉप बेस रैली होगा। लेकिन अगर इस बेस को तोड़ दे तो यहाँ से जो प्राइस है नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और जो नेक्स्ट प्रोबेबल सपोर्ट है वो 3800 के आसपास है। तो गोल्ड देखिए, अगर आप यहाँ पर गोल्ड को ध्यान से देखो तो आरएसआई 50 पे रुका हुआ है, तो आप देख सकते हो कि आरएसआई 50 पे गोल्ड है, आरएसआई 40 पे सिल्वर है। तो ये प्रेशियस मेटल में थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में मिले, लेकिन अगेन यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या करती है इन जगह पर पहुंच के, ये इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्स पॉइंट, इन्फ्लेक्स लेवल्स बोला जाता है। इन इन्फ्लेक्स लेवल्स पे पहुंच के प्राइस एक्शन क्या करती है, इस बेस पे प्राइस एक्शन क्या करती है, बेस के आसपास प्राइस एक्शन क्या करती है, उस पे सब चीज डिपेंड करता है, लाइक प्रिडिक्टिव स्टडी नहीं हो सकती है। जो प्रिडिक्शन करते हैं वो बेकार है, मतलब कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ प्रिडिक्शन को, राइट। हम लोग प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम ट्राइडेंट ट्रेडिंग सूट जिसे बोलते हैं, उस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ना ये जब सिग्नल्स जो है वो जनरेट होते हैं, राइट, ट्रेडिंग व्यू में। और देखिए ये सिग्नल्स किस तरह से आपको जनरेट करके बताते हैं कि कहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर आपको पार्ट लॉन्ग बुक करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, कहाँ पर पार्ट सेल बुक करना है, कहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है सेल से। ये जो है
सब कुछ बताती है, राइट। तो ये सिस्टम सूट जो है, ये प्रोग्राम आपके ट्रेडिंग व्यू पे चलता है और इस पे 4 सिस्टम्स है, राइट। एक ट्रेंड का सिस्टम है, एक मोमेंटम का सिस्टम है और 2 स्कैल्पिंग सिस्टम है, 2 स्कैल्पिंग सिस्टम है। तो ये जो है आपके लिए चार्ट पर वो लेवल्स, वो जगह मार्क कर देता है जहां पर मूवमेंट हो रही है ट्रेंड से, मोमेंटम से या एनीवेज डिमांड सप्लाई से। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप ये प्रोग्राम ऑफ कोर्स जाकर ज्वाइन करिए। बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया, बहुत लोगों ने, राइट। खासकर जो क्रिप्टोज और फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं, उन्होंने लिया है ये प्रोग्राम हमारा। अब हम आते हैं कुछ स्टॉक्स पे, यूएस मार्केट के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो ऑफकोर्स इनको ट्रैक करिए, और अगर आपके कोई बंधु, कोई मित्र है जो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए, वो भी इसको ट्रैक कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले जूम, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आप देख सकते हो, ब्रेकआउट को बाद रीटेस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था। देखिए यहाँ पर बुल का सिग्नल आ गया था, ये वॉल्यूम पे रेड रेड मिंडी, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन है। बैकग्राउंड ग्रीन हो गई। देखिए 5.69 का मैक्सिमम स्टॉप है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट यहाँ पर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। प्राइस अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ करती है तो अच्छा मूव ऊपर की तरफ हम लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो है सीएमजी। सीएमजी में भी देखिए स्ट्रॉन्ग गैप के पास ये रुका हुआ है, गैप जोन है, गैप जोन के पास रुका हुआ है और ये जस्ट हम बोल सकते हैं कि जो है सप्लाई एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, राइट, एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छी मूवमेंट यहाँ पर आपको सीएमजी में मिल सकती है। यहाँ से इस जोन से ब्रेकआउट होना लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये सीएमजी जो है, एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो इसमें मूवमेंट की स्कोप जो है ऊपर में बहुत अच्छी है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट है देखिए फास्ट, फास्ट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रीटेस्ट, ये कहाँ पर आपको देखने को मिला था, जूम में देखने को मिला था इसी तरह का फॉर्मेशन। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग टेक ऑफ करके यहाँ पर एक फ्लैग बना रहा है। अब ये फ्लैग से ब्रेकआउट होगा तो अच्छी मूवमेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये आपको बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन का जगह है, यहाँ पर प्राइस जो है वो क्वाइट हुई हुई है, चुप, वॉलेटिलिटी नहीं है। तो हाई वॉलेटाइल कंडीशन में ट्रेड नहीं करते हैं, लो वॉलेटाइल कंडीशन में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम आए होम डिपो, अगेन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है हम लोगों को तो होम डिपो में भी आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ की मूवमेंट जो है काफ़ी बड़ी मूवमेंट है, अराउंड 420 के आसपास जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूवमेंट आपको होम डिपो में भी देखने को मिलेगा, राइट। ये देखिए हमारे ट्राइंगल्स और हमारे जो बुल वर्कर जो सिग्नल्स हैं वो सब यहाँ पर आने लग गए हैं। अगेन नया है द क्राफ्ट हैंड्स। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड से प्राइस बाहर निकल के अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करिए, यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आपको इसमें मिल सकती है। देखिए ग्रीन फ्लैग जो है ये दिखाता है कि भाई अगर आपने नीचे का जो ट्रेड लिया हुआ है तो उसको छोड़ दो, ग्रीन फ्लैग है ना, हरी झंडी, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए प्राइस जो है वो रेडी है। तो अगेन अगर आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए अगर आप यूएस मार्केट ट्रेड करते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आपके अप्रोच में जो है वो ऐड ऑन हुआ है मार्केट को लेकर। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया, नेविगेशन करेंगे मार्केट का ऑफ कोर्स। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।